नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान। दोस्तों, पिछले सोमवार से एक बहुत बड़ी खबर, जोरदार चर्चा हुई। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। I will retire at the right time. August 2027. भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। सडनली कहीं से कोई हवा नहीं थी, किसी को खबर नहीं थी, कानो कान खबर नहीं थी, और एकदम से उसी शाम को आया उनका इस्तीफा, जो ट्वीट के जरिए से उन्होंने पब्लिक को डिक्लेयर किया। बड़ा अनयूजुअल केस है, आज तक इतिहास में ये नहीं हुआ। और खैर, मोदी जी के राज में बहुत सी चीजें जो कभी नहीं हुई वो होती हैं। ये भी उसका एक उदाहरण। तरह तरह की बातें कही जा रही हैं कि भाई धनखड़ साहब, कुछ लोग ये मानते हैं कि धनखड़ साहब का बड़ा अपमान हुआ और इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्हें इस्तीफा दे दिया। लेकिन मैं कम से कम ये नहीं मानता। देखिए, किस ईगो उसकी हर्ट हो सकती है जिसकी ईगो हो। जिसने भी देखा है जगदीप धनखड़ साहब को एज वाइस प्रेसिडेंट और इससे पहले बंगाल के गवर्नर के रूप में, वो ये नहीं यकीन करेगा कि वो किसी तरीके से उनकी ईगो हर्ट हुई। उनको लगा कि उनका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची। जिन्होंने देखा है किस तरीके से वो पेश आते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि क्या जगदीप धनखड़ किस तरीके से पेश आते थे जब वो उनके सामने होते थे। वो तो ऐसा लगता था कि उनकी पीठ बेंड हो गई है, क्योंकि वो उसी पोस्चर में रहते थे, बिल्कुल झुके हुए, बस चले तो वो चरणों में गिर जाए। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का हो कि उसका एक ही उद्देश्य हो जिंदगी में कि वो किसी अपने नेता को प्रसन्न करता रहे, कैसे भी प्रसन्न करे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे। और हमने देखा है कि किस तरह से एज वाइस प्रेसिडेंट, जो एक वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी की गरिमा होती है, उसको उन्होंने बिल्कुल तार तार कर दिया। कहीं पे भी ऐसा लगता था कि वो टोटली सबसर्विएंट हैं, एक तरीके के जो है सिर्फ खुश करने में लगे हैं मोदी जी को। तो ऐसा व्यक्ति इस्तीफा तभी दे सकता है जब उसको कहा जाता है इस्तीफा देने। वैसे भी आजकल के जमाने में और खासतौर से मोदी राज में लोग इस्तीफा देते नहीं, इस्तीफा लिया जाता है। और वही शायद धनखड़ साहब के साथ हुआ। लेकिन क्यों हुआ ये किसी की भी समझ के बाहर। 2 जजेस का मामला चल रहा था इम्पीचमेंट के लिए। तो जो मोशन आया था उसको लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपोजिशन के मोशन को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए उनको कहा गया। मुझे उस बात पर भी यकीन नहीं था। दूसरे जज को सपोर्ट कर रहे थे। एक जज जिसके खिलाफ, जिनके यहां से जले हुए नोट निकले थे, उनको वो अपोज कर रहे थे, उनको वो चाह रहे थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और शेखर यादव, जिन्होंने बाकायदा कम्युनल स्टेटमेंट अपने ऑर्डर में लिखवाए जिससे सांप्रदायिकता शुरू आती, उनको शायद सपोर्ट कर रहे थे। इस तरीके की बातें कही जा रही। लेकिन ये पचती नहीं बात। मामला कुछ और है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने जुडिशरी को इतना नाराज कर लिया था, बार बार कुछ ना कुछ वो मोदी को खुश करने के लिए बार बार मामला उठाते थे। जो जजेस के सिलेक्शन का जो सिस्टम होता है उसके खिलाफ वो कहते थे कोलिजियम सिस्टम गलत है, इसको बंद करना चाहिए। और कोलिजियम जजेस का होता है। इस वजह से मोदी जी उनसे नाराज थे। लेकिन अगर मोदी जी तो इससे खुश होते, नाराज क्यों होते? ये जरूर हो सकता है कि जुडिशरी ने, हाईएस्ट जुडिशरी ने मोदी जी से एक्सप्रेस किया हो अपना एंगर। ये मतलब ये मेरा अंदाजा है। और फिर कहा हो उनको कि भाई इस आदमी को हटाओ। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दिस इंडिपेंडेंस कोई कवच नहीं है। दिस इंडिपेंडेंस इज नॉट सम काइंड ऑफ इम्प्रेग्नेबल कवर। तो मोदी जी को लगा कि बहुत बड़ी न्यूसेंस हो गया, बाहर करो।
मोदी जी वैसे भी यूज एंड थ्रो में बहुत बिलीव करते हैं। अब देखा कितने केसेस हैं, स्मृति ईरानी को ही ले लीजिए, वो क्लासिक एग्जाम्पल है यूज एंड थ्रो का। नहीं तो एक जमाने में क्या तूती बोलती थी स्मृति ईरानी, अब ये नौबत आ गई कि सब छोड़ छाड़ के वापस वो सास भी कभी बहू ही बनना चाहती है। कभी कभी सोचती हूँ, अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। तो ये होता है, मोदी राज में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जो बात आ रही है, उठ रही है, धनखड़ साहब का तो जो होना था हो गया। अब उन्हें बंगला दे दिया जाएगा, सिक्योरिटी कर दी जाएगी, इतना आराम से रहेंगे। वो भी इस वजह से क्योंकि वो एक जाट नेता रहे हैं और जाटों को नाराज नहीं करना चाहिए मोदी। हालांकि जो अगले चुनाव होने वाले हैं वहां जाटों का कोई रोल नहीं है। बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में होगा। तो मोदी जी सारी चीजें सोच समझ के करते हैं, बड़ी लंबी दूर की सोचते हैं। जो नई चीज यहां से उभर के आ रही है, जो कि अभी लोग दबी जुबान में बोल रहे हैं, लेकिन होना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन सा लगता है। लेकिन कुछ भी मोदी राज में है, नामुमकिन को मुमकिन भी बनाया जा सकता है। वो बात है कि क्या जो मोदी जी ने तीर चलाया धनखड़ पे, क्या वो तीर योगी को भी लग सकता है? खतरा है क्या? कैसे? अब आप सोचेंगे कैसे? भाई आप सब जानते हैं किस तरीके से पिछले काफी टाइम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये रास्ते से हटाने की बात चलती रहती है। कभी कभी मामला उभरता है, यूपी के ही कुछ नेता, उनके उप मुख्यमंत्री कैंपेन चला देते हैं योगी के खिलाफ, तरह तरह की बातें होती हैं, फिर मामला ठप हो जाता है। ये पिछले कुछ वर्षों से चल रहा है और इसके पीछे बताया जाता है कि दिल्ली में बैठे हुए आका, ये उन्हीं के इशारे पे होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बगैर दिल्ली के इशारे के कहीं किसी भी प्रदेश में कुछ अपने आप नहीं होता। तो ये माना जाता है कि भाई मोदी जी के बाद, हालांकि ये बड़ा खराब सवाल है, मोदी जी जब तक हैं तब तक ये मानना कि कोई और सोचे भी उस कुर्सी पे पहुंचने का, मुझे तो बड़ा नामुमकिन सा लगता है, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी अमित शाह उनके बहुत चहेते हैं और ये एक आम धारणा बनी हुई है कि वो नेचुरल सक्सेसर है। अमित शाह से खुद भी सोचते हो क्योंकि वो सब उनसे ज्यादा क्लोज मोदी के और कोई नहीं। ऐसे में जब लोग ये बात करने लगे कि अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा, ये बात बहुत मंतव्य होती है, नारे भी लगे हैं इस तरीके। और ये माना जाता है कि भाई उनसे बड़ा हिंदुत्व का आइकन और कोई नहीं हो सकता मोदी जी के बाद। तो ये अच्छा एम्बिशियस आदमी है योगी जी, होना भी चाहिए। देखिए आप एक मठाधीश से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे छलांग लगाई और बन गए, और आज 8 साल हो गए बने हुए, कोई मामूली बात नहीं। ऐसे में अगर दिल्ली वाले यही चाहते हैं, जो कि आम तौर पे जिसकी काफी चर्चा रहती है, तो ये माना जा रहा है कि ये एक मौका मिला है इन्हें कि उन्हें, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में गिव अ किक अपवर्ड्स, कि आपको ऊंचे स्तर पे किसी जिस ओहदे पे है उससे ऊंचे पे आपको बैठा दिया जाए और कहा जाए वाह साहब आपको इसी के लिए, आपके लिए है जगह। तो ये आई है ये बात चर्चा में कि क्या ये भी कर सकते हैं मोदी जी कि योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बना। बिल्कुल योगी जी नहीं चाहेंगे, और जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति बन करके अपना करियर सील करना, स्पेशली ऐसा व्यक्ति जिसकी एज अभी बहुत कम। तो मेरा तो इसीलिए लॉजिकली मुझे नहीं लगता है, क्योंकि 53-54 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बना दिया जाए कोई और वो चला जाए, ये नामुमकिन ऐसा लगता है। लेकिन सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, उसके बाद आगे का रास्ता है, राष्ट्रपति आपको बना दिया जाएगा। लेकिन वो तो कल की किसी ने नहीं देखी।
इससे पहले भी वेंकैया नायडू साहब को जब उपराष्ट्रपति बनाया तब नहीं सोचा था कि शायद आगे चल के सब लोग ये सोचते थे, लेकिन जब नौबत आई तो उनको कंसिडर भी नहीं किया गया, क्योंकि मोदी राज में वही बढ़ सकता है आगे जिसके पास मोदी जी का पूरा संरक्षण और पूरी तरह फुल्ली। ये नहीं कि सिर्फ कहने वहने के लिए, कहने को तो वाह करते हैं, वो इनकी भी कई बार तारीफ करते हैं, उनका तारीफ करना भी खतरे से खाली नहीं लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये मान के चलना जरा फारफेच है, और ये मान लेना कि योगी जी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है, तो वो भी बहुत ही मुश्किल काम। ये अलग बात है कि मोदी जी के पास तमाम तरीके हैं लोगों को मनवाने के लिए, और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती कि कोई उनकी मंशा के बगैर या उनकी मंशा के खिलाफ कोई कुछ कर ले। खासतौर से पार्टी में ही नहीं, बाहर वालों को भी आसान नहीं होता, तो पार्टी वाले तो नामुमकिन है कि वो कुछ ऐसा सोच सकें कि उनकी अगर मोदी जी की इच्छा है और उसके विपरीत कोई जाता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर योगी जी आदित्यनाथ के पास फॉलोइंग है तो कहीं ना कहीं से तो आवाजें उठेंगी कि भाई, और साफ बड़ा खेल हो जाएगा कि साहब देखिए उनको रास्ते से साफ करने के लिए अमित शाह ने अपने, क्योंकि अमित शाह सोचते हैं कि उनसे बेहतर कोई सक्सेसर नहीं हो सकता वो, तो ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति की बात चलती है तो वो लोगों को आसानी से नहीं बचेगी कि योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति बन जाए। उपराष्ट्रपति की बात चल रही, राजनाथ सिंह के लिए भी बात चल रही, उनके एज में समझ में आता है कि वो 75 के होने वाले हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ चुके हैं, और उनका जो पूरा उनका स्टैचर है वो सूट करता है कि आगे चल के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। हालांकि बहुत जगह ये कहा जाता था कि उनसे ज्यादा सूटेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि वो हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर वो तो स्टेज निकल गई, लेकिन ये चीज है। अब इसमें मोदी जी का जो तीर जो धनखड़ को लगा है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, ये सोचने वाली बात है, और ये खासतौर से योगी जी जैसे लोगों के लिए फिक्र करने की भी बात है। लेकिन आगे होता क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बात दीगर है कि इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या इस तरीके का मोदी जी इस तरीके का मास्टर स्ट्रोक चल सकते हैं।